सीधा असर पड़ता नजर आ रहा है। लखीमपुर शहर से लेकर गांव तक पानी का जोरदार प्रहार जारी है और कई हिस्सों में पानी में लोग डूबते नजर आए। लोगों का रेस्क्यू किया गया। कई गांव तो पानी में डूब गए हैं। लोगों का रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है। हाल ये हो गई है कि सड़कें गायब हैं। किसी के पास नाव छोड़कर कहीं भी आने जाने का कोई सहारा नहीं। लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हैं क्योंकि निचली इलाकों में बने जो घर हैं वो पानी में डूब चुके हैं और ऐसे में जान बचाने के लिए लोग जाएं तो जाएं कहां और कैसे। हमारे सहयोगी मनीष यादव की ग्राउंड रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। पानी का सैलाब जब उमड़ता है तो जिंदगी ठहर जाती है। लखीमपुर का घाघरा इलाका जिसे शारदा कहा जाता है, शारदा नदी में पानी बढ़ा क्योंकि नेपाल से पानी छोड़ा गया और आप देखिए हालत यह है कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। आगे जहां पर खड़ा हूं वो सड़क है, आपको सड़क दूर दूर तक नजर नहीं आएगी क्योंकि दोनों तरफ से पुल के ऊपर से नदी बह रही है और इससे जो उस पार के गांव हैं वो पूरे पानी की चपेट में आ गए हैं। हालत नाव से समझी जा सकती है कि लोग अपने घरों का सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर चल निकले हैं। बीते करीब 3 दिनों से ये बाढ़ के हालात बने हैं। भैया कौन कौन से गांव हैं जो पानी की चपेट में आ गए हैं? क्यों जी, कौन कौन से गांव हैं जो पानी की चपेट में आ गए हैं? गांव यहाँ बुलबुलिया है, एक मिलपुरवा है। अच्छा, और इधर तो कहाँ तक पानी आ गया है वहाँ? पानी यहाँ बुलबुलिया तक आ गया है और इधर और कई सारे गांव है वहाँ तक आ गया। गांव के लोगों के लिए कहीं इंतजाम किया है प्रशासन ने? हाँ, प्रशासन इंतजाम कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं किया है कोई। देखिए प्रशासन इंतजाम कर रहा है लेकिन लोग अपने घरों का सामान लेकर नाव पर रखकर बाहर निकल रहे हैं क्योंकि कांटेक्ट टूट गया है। कोई संपर्क नहीं है अब गांव के साथ। नाव के जरिए ही संपर्क बनाने की कोशिश की जा रही है। कल तक इस सड़क पर ट्रैक्टर से बाहर जा सकते थे, उस पार पहुंच सकते थे, लेकिन अब ट्रैक्टर को भी यहाँ पर जो आवागमन है वो भी बंद हो गया है। हालात ये हैं कि लोगों को गांव छोड़कर दूसरी जगह पर, ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। लखीमपुर खीरी से आपने मनीष की रिपोर्ट देखी। लोगों को कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। सबसे ज्यादा बाढ़ के बीच लोगों पर ही मुसीबत बनकर पानी टूटा है और क्या बीत रही है उन लोगों पर, ये हमने जानने की कोशिश की। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां से ग्राउंड रिपोर्ट नव भारत के कैमरे पर लोगों ने अपनी अपनी आपबीती सुनाई। बाढ़ से प्रभावित इलाकों से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे कि उन जगहों पर क्या हालात है जहां पानी एकदम ज्यादा मुसीबत बन चुका है लोगों के लिए। तो आसरा यही पतवार है। इसी पतवार के इर्द गिर्द जिंदगी सिमट कर रह गई है। मंगलीपुरवा गांव की, सदर के बाकी हिस्से जहां पर बाढ़ आई है उन गांव वालों की। सुबह नाव के जरिए शहर जाना और लौटकर मजदूरी करके फिर वापस इसी पतवार के सहारे घर को चले आना। पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, दिक्कतें कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ेंगी क्योंकि जलस्तर बढ़ेगा तो गांव में जो पानी है वो जो पहले तल को चपेट में ले गया है वो और ऊपर बढ़ता जाएगा। तो ऐसे में दिक्कत ये होगी कि जानवर कहाँ ले जाए। पानी में फंसने के चलते जानवर बाहर ले नहीं जा पाए क्योंकि नाव में जानवर आ नहीं सकते, सामान भी शिफ्ट नहीं कर पाए। मजबूरी में गांव को ही ठिकाना बनाना पड़ा। कुछ लोग थे जिनके पास सामान कम था, वो वापस ऊंची जगहों पर चले गए। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अगर पानी बढ़ा तो कैसे चीजों को मैनेज करेंगे। भैया अभी पानी कितना हुआ है, कितना मतलब देखें तो कहाँ तक पानी होगा यहाँ पे? घूम गांव में लमसम 3 फीट 4 फीट पानी रोड पे चल रहा है। रोड पे तो जो गांव में तो ज्यादा पानी होगा? गांव में ज्यादा है, घरों में ज्यादा है, सब भरा हुआ है, अभी कहीं खाली नहीं हुआ है। कितने गांव हैं जो ऐसे जो जहाँ पानी आया है? अरे कम से कम यहाँ होंगे 50 गांव होंगे, सब में भरा हुआ है पानी। तो इस हिस्से में देखें तो इस हिस्से में सारे जो गांव हैं, सारे गांव हैं। घूम गांव बताया आपने, और हाँ घूम है, पिपरा घूम है, लेंगड़ीपुर है, करदहिया मानपुर है, जंगल नंबर 10 है। तो सब पूरा जो हिस्सा है, ये हिस्सा पूरा बाढ़ की चपेट में आ गया है। सब में पानी भर गया है। बिजली के खंभे लगे हैं लेकिन जब बाढ़ आती है तो फिर बिजली में कटौती कर दी जाती है, बंद कर दिया जाता है क्योंकि करंट फैलने का डर रहता है। तो ये दिक्कत गाँव में बहुत बड़ी होती है। और देखिए नाव के सहारे ही जिंदगी चलती है। तो कितने चक्कर आप लगा देते हैं भैया? अब हम लगा देते हैं घूम से और मिलपुरवा तक 10 चक्कर रोज, 10 चक्कर 8 चक्कर। और एक चक्कर पर समय कितना लगता है? ये अरे लग जाता है 1.5 घंटा, 1.25 घंटा, कहीं कहीं 2 घंटे लग जाते हैं। हम लोग भी आए तो लगभग 1.5 घंटे में यहाँ पहुंचे। हाँ, सुबह हम निकलते हैं 6 बजे के आए हुए हैं। अच्छा, हाँ तब से चल ही रहे हैं। लोगों की आपबीती आपने सुनी। तो वहीं लखीमपुर खीरी के 50 से ज्यादा गांव इस वक्त जलमग्न हो चुके हैं और एक गांव के 500 से
1000 मकान लगभग पानी में डूब चुके हैं। तो वहां के लोगों पर भी क्या बीत रही है भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन सोचिए कि पूरा का पूरा गांव जैसे जल समाधि ले चुका हो। लखीमपुर खीरी के हालात बहुत ज्यादा यहाँ पर मूसलाधार बारिश की वजह से बदतर होते चले गए हैं। और देखिए पूरा गांव, घर बार, लोगों की गाड़ी, यहाँ तक कि ट्रैक्टर भी पानी में डूबे नजर आए हैं। और अब लोगों को अपना ही गांव छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी मनीष हर उस जगह पहुंचे जहां कोई और नहीं पहुंच पाया। वहां के लोगों की दर्द, तकलीफें और इस वक्त मूसलाधार बारिश के हाहाकार की कुछ तस्वीरें आपके सामने अगले रिपोर्ट में। जिंदगी से दो दो हाथ करने की जंग है ये। पानी का सैलाब गांव में जब घुसा तो लोग परेशान हो उठे। जो पहला तल है, गांव में जितने पहले तल वाले मकान हैं सब में पानी घुस गया है। पूरा ये एक अहाता है, उसमें आप हर घर में देखेंगे तो पानी है। लोग निचले तल को छोड़कर घरों की छतों पर शिफ्ट हो गए हैं, वहीं पर खाना पीना हो रहा है। हालांकि प्रशासन ने मुनादी की थी, चूंकि घाघरा का जो इलाका है जिसे शारदा लखीमपुर एरिया में बोला जाता है, वहां पर डूब एरिया के क्षेत्र के रूप में इसकी गिनती होती है। तो अंदाजा बहुत पहले से था, तो प्रशासन ने मुनादी भी की थी। अब राहत और बचाव कार्य भी चला रहे हैं, लेकिन गांव के लोगों का जो आना जाना है वो इसी नाव के जरिए हो पा रहा है। नावें लगी हैं, लोग अपने घरों में कैद हैं, संपर्क मार्ग टूट गया है। तो चाहे शहर जाना है, सामान लाना है, तब भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, या घर में कोई दिक्कत हो रही है तब भी नाव के जरिए शहर आ जा पा रहे हैं। दिक्कत रात को बहुत होती है, क्योंकि रात में नाव चलना भी बंद हो जाती है। तो ऐसे में लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। गुजर बसर कैसे हो रही है? पानी कब से आया था यहाँ पे? पानी आज 4 दिन हो गया है। 4 दिन हो गए। तो 4 दिन में फिर पानी मुझे लग रहा है आज थोड़ा सा कम हुआ है। हाँ, आज 5-6 इंच पानी घटा। और अभी पता चला है कि पानी बैराज से छोड़ दिया गया है, तो शाम तक फिर बढ़ जाएगा। शाम तक फिर उतना ही हो जाएगा। तो क्या ऊंची जगह पे जाना पड़ेगा या फिर यहीं से काम चल अब जाएगा? ऊंची जगह पे कहाँ कैसे निकले, जो फंसे हैं वो फंसे हैं, ऐसे छतों पे रह रहे हैं। कुछ लोग गए के बाहर? हाँ, कुछ लोग गए हैं बाहर, जो पहले से निकल गए वो निकल गए, और जो फंस गए वो आगे रास्ता नहीं। तो बाकी जानवरों वगैरह का क्या सीन है? सब ऐसे ही यहीं पड़े हैं, कोई निकाल लगे, कोई बाहर है। अच्छा। हाँ, बाकी फिर पानी में ही? बाकी पानी में। खाने पीने की, मेडिकल की ये फैसिलिटी कैसे हो पाती है भैया? खाने पीने की लोग छतों पे बनाते हैं, खाते हैं, और जानवर सब पानी में हैं। कहीं सूखा जगह नहीं है। पीने का पानी कैसे लोग मैनेज करते हैं आप लोग? पीने का पानी कहीं कहीं नल ऊपर है, वहीं से लाया जाता है। अच्छा, एक ही नल से काम चला लेते हैं? एक नल से कई लोग का काम चल जाता है। कितने गांव, इस गांव में कितने परिवार रहते होंगे, कितने मकान हैं? इसमें लमसम 500 घर हैं। 500 घर हैं। जी। और 500 घर डूबे हुए हैं सभी? 500 घर डूबे हुए हैं। सारे घरों में पानी भरा है। सारे घरों में पानी भरा है। जो लोग निकल पाए वो चले गए, लेकिन जो फंस गए वो कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि रास्ता भी जाम हो चुका है। ये लोगों की आप बीती आपने सुनी। बारिश से कैसे लोगों को इतनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है। किसानों की कई एकड़ फसल, खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। और जहां तक इस वक्त लोगों की नजर जा रही है, पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आता। और हर तरफ उत्तर प्रदेश में खासतौर पर लखीमपुर खीरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऐसी तस्वीर नजर आ रही है जैसे मानो पूरा शहर समुद्र पर बसा हो, और किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। पशु पक्षी मवेशी जो हैं वो वहां पर काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा इंसान, जनजीवन, सब कुछ ठप पड़ चुका है। पूरे इस हिस्से में पानी आ गया है। आप पीछे देखेंगे तो जो खेती इस एरिया में होती है, इसमें गन्ने की फसल थी, इस बार बोई थी लोगों ने, इसके अलावा मक्का की फसल थी, तो वो सब डूब गई है। कहीं आपको खेती का नामो निशान नजर नहीं आएगा। तो खेती न होने से आने वाले दिनों में संकट आर्थिक भी पैदा होगा कि कैसे चीज़ों को मैनेज करें, क्योंकि जितनी भी खेती होती है गांव में अक्सर रवायत होती है कि कर्जे पर लेकर खेत को बोया जाता है, और जब फसल पकने लगती है तो उसे बेचकर कर्जा चुकाया जाता है। लेकिन यहाँ दोहरी मार होगी कि कर्जा लिया वो तो चुकाना है ही है, और फसल की अब कोई संभावना नहीं कि दोबारा कुछ हो पाएगा। तो एक मुश्किल ये होती है। दूसरा, खाने पीने की बड़ी समस्या होती है, जानवरों को लेकर बड़ी समस्या होती है। और उत्तर प्रदेश में